Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I will teach you the upper limb joints. अपर लिम में कौन कौन से ज्वाइंट्स होते हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं, उनकी आर्टिकुलेशन सरफेसेस कैसी हैं, वो मूवमेंट्स कौन सी करते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। जॉइंट्स ऑफ द क्लेविकल सबसे पहले देख लेते हैं। ये हमारी कॉलर बोन है जिसको हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं कि ये जो है, इसको यहाँ से हाईलाइट करके दिखा देती हूँ। ये क्लेविकल है जिसको हम क्या कहते हैं, कॉलर बोन भी कहते हैं और द ब्यूटी बोन भी कहते हैं। अब इस बोन पे दो जॉइंट्स बनते हैं, एक है हमारे पास स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट और सेकेंड वन है हमारे पास एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट। स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट्स जो कि प्रेजेंट है हमारा मीडियल साइड पे और एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट्स जो कि हमारा प्रेजेंट है लेटरल साइड पे। आपको मैं इस डायग्राम के थ्रू अगर बताऊं तो ये जो क्लेविकल है इसका ये सुपीरियर व्यू है। इस डायग्राम को आप देखें, ये सुपीरियर व्यू है और ये वाला हमारा इंटीरियर व्यू है। अब ये दो ज्वाइंट्स हैं, स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट्स और एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट, में आपको इस डायग्राम में दिखाती हूँ। स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट जो है वो मीडियली प्रेजेंट है यहाँ पे हमारा क्या अटैच होगा, स्टर्नम। ठीक है, तो स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट, अब इन दोनों बोन्स के दरमियान जो ज्वाइंट बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट्स, और वो कहाँ पे प्रेजेंट है, मीडियली। लेटरल साइड की अगर हम बात करें तो बोन की ये वाली जो साइड है इसको हम क्या कहते हैं, लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल। अब ये जो लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल है ये एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला के साथ एक ज्वाइंट बनाएगा जिसको हम क्या कहते हैं, एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट, और ये हमारे प्रेजेंट है लेटरली। अब लेटरल और मीडियल क्या होता है आपको पहले ही पता है, मीडियल टूवर्ड्स द मिड लाइन और लेटरल अवे फ्रॉम द मिड लाइन। नेक्स्ट हम स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट को अगर डिटेल से देखें तो स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट की सबसे पहले हम आर्टिकुलेशन देख लेते हैं कि ये किस टाइप का ज्वाइंट है, इसके आर्टिकुलर डिस्क में क्या चीज़ें जो हैं वो प्रेजेंट हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये है हमारे पास मेनुब्रम पार्ट ऑफ द स्टर्नम, ये है बॉडी, और इसी तरह ये नीचे इस तरह से होता है, इसको हम क्या कहते हैं, जिफाइड प्रोसेस। ये तो पार्ट्स ऑफ द स्टर्नम आ गए। अब हम स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट की बात करते हैं। आपको यहाँ से ये वाली बोन जो है ये नजर आ रही होगी, इसको हम क्या कहते हैं, क्लेविकल। अब ये जो क्लेविकल का मीडियल एंड है ये आर्टिकुलेट हो रहा है मेनुब्रम स्टर्नाई के साथ, जिस जो ज्वाइंट बना रहा है जिसको हम क्या कहते हैं, स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट। अब इसकी जो ये आर्टिकुलर सरफेस है वो किससे बनी हुई है, फिब्रो कार्टिलेज से। ठीक है, सेकंड हम इसमें देखते हैं कि ये किस टाइप का ज्वाइंट है। टाइप्स मैंने पहले ही एक जनरल एनाटॉमी ऑफ द ज्वाइंट्स पे वीडियो बना दी है, आप मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको सैडल टाइप ज्वाइंट हर टाइप को डिटेल से एक्सप्लेन किया है। अब सैडल टाइप ज्वाइंट जो है ये कौन सा ज्वाइंट है, स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट। लिगामेंट्स की अगर हम आगे बात करें तो लिगामेंट्स क्या होते हैं, बोन टू बोन अटैचमेंट। देखो एक ये स्टर्नम बोन है और एक ये क्लेविकल बोन है, ये दोनों बोन आपस में अटैच हो रही हैं एक स्ट्रक्चर के थ्रू जिसको हम क्या कह रहे हैं, लिगामेंट्स। लिगामेंट्स ऑफ द स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीरियर एंड द पोस्टीरियर स्टर्नो क्लेविकुलर लिगामेंट। ये जो दो लिगामेंट हैं इन्होंने स्टर्नम और क्लेविकल को अटैच किया है इंटीरियर साइड से, इंटीरियर स्टर्नो क्लेविकुलर लिगामेंट ने, और पोस्टीरियर साइड से पोस्टीरियो स्टर्नो क्लेविकुलर लिगामेंट में। सेकेंड हम बात करें तो ये है हमारे पास इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट। इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट अटैच है बिटवीन द टू क्लेविकल्स ईच अदर, दोनों क्लेविकल को लिंक कर रहा है किसके साथ, सुपीरियर सरफेस ऑफ द मेनुब्रम स्टर्नाई के साथ। थर्ड लिगामेंट्स हमारे पास कौन सा है, कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट। अब ये जो कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट है ये मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। देखो ये वाली जो हमारी ये वाली जो आपको नजर आ रही होगी बोन, ये हमारी फर्स्ट रिब है। ठीक है, और ये वाला जो ग्रे सी डायग्राम है ये आपको नजर आ रही होगी, ये हमारे पास क्या है, कोस्टल कार्टिलेज। अब ये जो कोस्टल कार्टिलेज है ये इस क्लेविकल के साथ अटैच होके एक ज्वाइंट, इसको इस कोस्टल कार्टिलेज भी जो है इस क्लेविकल के साथ अटैच हो रहा है जिसको हम क्या कह रहे हैं, कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट। बेसिकली द स्टर्नो क्लेविकुलर लिगामेंट इज मेड अप ऑफ थ्री एलिमेंट्स। द फर्स्ट वन इज द क्लेविकल, सेकेंड वन इज द मेनुब्रम स्टर्नाई, एंड थर्ड वन इज द कोस्टल कार्टिलेज।
अब इन तीनों को आपस में अटैच करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ द लिगामेंट्स चाहिए, जो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी हैं। स्टर्नम को क्लेविकल के साथ अटैच करने के लिए इंटीरियर पोस्टीरियर स्टर्नो क्लेविकुलर लिगामेंट चाहिए, और कोस्टल कार्टिलेज को क्लेविकल के साथ अटैच करने के लिए कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट की। एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट क्या है, हमें नाम से ही पता चल रहा है। इट इज़ मेड अप ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला एंड द लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल। मैंने आपको पहली स्लाइड में ये डायग्राम में भी बताया है, मैं आपको इस डायग्राम में भी दिखा देती हूँ। बेसिकली ये जो है हमारे पास ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये हमारे पास है एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला, जो कि, और ये वाली जो बोन है डेट इज कॉल्ड द क्लेविकल। अब ये एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला और लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल जो है वो ज्वाइन होके एक ज्वाइंट बना रहे हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट। अब ये जो एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट है ये इतना मूवेबल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हमारा मेजर ज्वाइंट है जो कि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, जिसको हम क्या कहते हैं, शोल्डर ज्वाइंट और द ग्लिनोह्यूमरल ज्वाइंट, जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली जो सारी मूवमेंट्स हैं वो इसी ज्वाइंट से होती हैं, लेकिन जो एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट है वो ज़्यादा मूव तब होता है जब व्हेन द शोल्डर इज ओवर हेडेड और अक्रॉस द चेस्ट, जब हम क्या करते हैं, एडक्शन करते हैं। द ज्वाइंट इज पार्शली फिल्ड विद द थिक पैड ऑफ द कार्टिलेज इज नोन एज द मेनिस्कस विच अलाउज द ज्वाइंट टू द मूवमेंट। अगर हम एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट के लिगामेंट्स देखें, लिगामेंट्स क्या है, कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, कौन से लिगामेंट्स हैं जिन्होंने एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट बनाया है। सबसे पहले हम देखते हैं एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट, ज्वाइंट के नाम से ही लिगामेंट है, एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट। ये हमारे पास है एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला, दिस वन इज द क्लेविकल। अब इन दोनों के जो दरमियान में जो इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है, आपको ये ब्लू सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, ये हमारे पास क्या है, एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट विच अटैच द क्लेविकल टू द एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला। सेकेंड लिगामेंट की हम इसमें बात करें तो कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट नाम से ही पता चल रहा है, बिटवीन द कोराकॉइड और द क्लेविकल, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ टू लिगामेंट्स, कोनॉइड एंड द ट्रेपेजॉइड लिगामेंट। मैं आपको इस डायग्राम से दिखाऊं तो ये है हमारे पास कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट। अब बेसिकली ये वाला जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला। ये अटैच हो रहा है क्लेविकल के साथ, आपको ये ब्लू सा एक लिगामेंट्स नजर आ रहा होगा, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेपेजॉइड लिगामेंट, और एक ये वाला लिगामेंट आपको नजर आ रहा होगा, इसको हम क्या कहते हैं, कोनॉइड लिगामेंट। अब ये जो दो लिगामेंट्स हैं ये क्या अटैच कर रहे हैं, कोराकोइड प्रोसेस को किसके साथ, क्लेविकल के साथ, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट की पैथोलॉजी की, जो कि बहुत ही कॉमन पैथोलॉजी है, स्प्रेन। दिस ज्वाइंट इज इंजर्ड व्हेन देयर इज अ फॉल ऑन कोलिजन और इम्पैक्ट इनटू द साइड ऑफ द शोल्डर डायरेक्टली। जब आप आउटस्ट्रेच हैंड पे जो है वो गिरते हैं तो ये स्प्रेन जो है वो मोस्टली कॉमन है इन दिस ज्वाइंट। ये आपको पेशेंट के शोल्डर पे एक बम्प सा भी नज़र आ रहा होगा, ये बेसिकली एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट स्प्रेन है, ये बम्प बन जाता है, जिससे हमें पता चलता है। इसकी जो ट्रीटमेंट है उसमें हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस भी करवाते हैं और इमोबिलाइजेशन फॉर हीलिंग द मोबिलिटी फॉर द शोल्डर ब्लेड एंड रोटेटर कफ टू रिस्टोर फुल फंक्शन एंड रिटर्न टू स्पोर्ट एक्टिविटी। हम इसके ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली प्रेफर करते हैं कि इसको एक्सरसाइज करवाई जाए, जिससे ये स्प्रेन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। दूसरी इसमें पैथोलॉजी ये होती है कि कोई भी जब हम आउटस्ट्रेच हैंड पे गिरते हैं तो लिगामेंट के भी, इसके एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट और कोराकोइड क्लेविकुलर लिगामेंट की जो है वो भी पैथोलॉजी हो सकती है ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के लेवल पे। ग्रेड 1 पे होगी तो हम उसको माइनर पैथोलॉजी कहेंगे, ग्रेड 2 पे होगी तो वो क्या होगी, मॉडरेट होगी, और ग्रेड 3 पे क्या होगी, सीवियर होगी। होप सो आज की वीडियो में आपको ये दोनों जॉइंट्स अच्छे से समझ आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी शोल्डर जॉइंट क्या होता है, उसमें कौन कौन से लिगामेंट्स हैं, कौन कौन सी मूवमेंट है, उसकी आर्टरियल सप्लाई क्या है। शोल्डर जॉइंट को हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।